नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। स्क्रीन पर आपको एक पत्र दिख रहा होगा। हालांकि आप इन सभी पत्रों से लगातार अवगत होंगे, वाकिफ़ होंगे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं क्यों दिखा रहा हूं? ये शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना की ओर से ये पत्र जारी किया गया है प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा के संदर्भ में। इस पर मैं आऊँगा, लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं इस पर चर्चा करूँगा कि इसको मैं क्यों प्रकाश में लाना चाह रहा। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आप लोगों का कि आपको याद होगा कि लगातार कई मिडिल स्कूल जो हैं वो उत्क्रमित करके हाई स्कूल बनाए गए और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के रूप में उनको उत्क्रमित किया गया। और तमाम आपको पता है, जब पहले अपर मुख्य सचिव संजय कुमार हुआ करते थे उस वक्त उन्होंने भी कहा था, अखबारों ने भी प्रकाशित हुआ था, लगातार जो विभागीय आदेश है उनमें भी ये बातें तय हैं, लिखी गई हैं कि जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय वहाँ पर शिक्षकों की घोर कमी है। तो सवाल जब यह उठता है कि जब उतने उत्क्रमित विद्यालय किए गए और ये 32,916 जो सीटें थी और 1,000 कंप्यूटर की जो सीटें थी यह भी उत्क्रमित विद्यालय की सीटें हैं, तो सवाल यह होता है कि बिहार सरकार बाकी सीटों का क्या कर रही है? आखिर ये गड़बड़ झाला कहाँ हो रहा है? सीटों का इतना महा घोटाला कहाँ हो रहा है? प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, सीनियर सेकेंडरी की बात करें, 3,85,000 सीटों से घटते घटते बिहार सरकार अब 1,78,000 सीटों पर आई है। बात 1,78 की नहीं है। सवाल उत्पन्न कहाँ और शक उत्पन्न कहाँ होता है कि जब छठे चरण में आपने कोर्ट के आदेश के बाद जून 19 तक की रिक्तियाँ आपने छठे चरण को दी है, तो जून 19 के बाद से अप्रैल 10-23 तक की रिक्तियाँ जो है वो हमें यानी कि 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट सीधे नहीं देती है तो मामला न्यायालय की ओर जा रहा है, क्योंकि पिछले बार भी याद होगा कि छठे चरण में रिक्तियों को लेकर के अभ्यर्थी जो थे वो कोर्ट, माननीय कोर्ट की शरण में, पटना हाई कोर्ट की शरण में गए थे और वहाँ से जीत करके तब इनको जो है जून 2019 तक की रिक्तियाँ दी गई थी। आपको याद होगा कि जब जून 2019 तक की रिक्तियाँ दी गई थी तो कुल पहले 30,000 समथिंग पद थे और उसके बाद जब 6 महीने की रिक्तियां बढ़ाई गई तो लगभग 32,400 कुछ पद जो हो गए ये आपको बढ़कर हो गए। हालांकि छठे चरण में अभ्यर्थी नहीं थे, लेकिन चूंकि सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूं इसलिए ये जरूरी हो जाता है। तो सवाल तो बनता है कि भाई आप 6 to 8 में मात्र अगर 1745 सीट देते हैं, अगर आप माध्यमिक में मात्र 33,100 समथिंग सीट देते हैं, तो आखिर बाकी सीटें कहाँ गईं? आखिर जितने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, या दावे की तो छोड़िए, जो लगातार जो आप कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय में शिक्षक होने अति आवश्यक है, क्या आपके सारे माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक अवेलेबल हैं? और अगर नहीं है तो उन माध्यमिक विद्यालयों में जो आपका गजट जो पहले कहता था, आप पूरे नियमावली को आपने गजट में प्रकाशित कर दिया, तो आपका जो गजट कहता था क्या उस अनुपात में जो शिक्षक होने चाहिए क्या वो शिक्षक उपलब्ध हैं? और अगर नहीं है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? यह सवाल जो है वो बनता है। आप देखिए, एक खबर आज आया, खिलवाड़ गया जिले से ये खबर है और इसको लेकर के 186 जो मिडिल स्कूलों को +2 और हाई स्कूलों में तब्दील किया गया था, उत्क्रमित किया गया था। अभाव में जो है वो पढ़ाई बाधित है। 10 साल में भी शिक्षकों का पद नहीं हुआ है सृजित। संकट में है जिले के साथ छात्र। 7वें चरण में भी नहीं मिलेंगे शिक्षक। क्या है मामला? जब सारे जगहों पर रिक्तियां खाली हैं तो फिर छात्र अभाव में क्यों हैं? हाई स्कूल जो है उत्क्रमित होकर के, +2 स्कूल उत्क्रमित होकर के हो चुके हैं, जो बन चुके हैं, वहाँ शिक्षक नहीं हैं और परीक्षा के नाम पर लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखिए 7वें चरण के बारे में यहाँ जो लिखा हुआ है उसको आप देखिए कि एक तरफ शिक्षक बहाली का शोर मचा हुआ है, हर दिन आश्वासन मिल रहे हैं, उम्मीदें जगाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत है कि 7वें चरण में भी मिडिल से जो उत्क्रमित हुए +2 स्कूल हैं उनमें 11वीं 12वीं कक्षा के लिए शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? और ये खबर मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इसको शामिल कर रहा हूँ। और सीटों को लेकर हो हल्ला ऑलरेडी मचा भी हुआ है कि 11 से 12 कक्षा के लिए एक शिक्षक नहीं मिल पाएंगे क्योंकि इनके पदों का सृजन ही नहीं हो पाया है। गया जिले से जो भी रिक्तियाँ राज्य सरकार को भेजी गई हैं उनमें 11वीं 12वीं की कोई रिक्तियाँ नहीं गई हैं क्योंकि पद ही सृजित नहीं किया गया है। गया से जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय
पुराने वाले जो 1476 रिक्तियाँ जो भेजी गई हैं उसमें माध्यमिक स्कूल 9-10 की जो पढ़ाई हो रही है उसके लिए 697 रिक्तियाँ भेजी गई हैं, लेकिन मिडिल से उत्क्रमित हुए प्लस हाई स्कूलों के 11वीं-12वीं की जो कोई रिक्तियाँ नहीं भेजी गई हैं। गया जिले में कुल 186 ऐसे स्कूल हैं जो मिडिल से +2 स्कूल में उत्क्रमित हुए। यहाँ के डीईओ जो स्थापना है उनका क्या कहना है कि नियोजन के दौरान जो सीटें बची थी उन सीटों के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी और इन लोगों ने रिक्तियां भेज दी हैं। नई वैकेंसी कितनी है इसकी भी रिपोर्ट दे दी गई है, लेकिन मिडिल स्कूल से उत्क्रमित हुए +2 स्कूलों के पद सृजन से संबंधित कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मांगी गई है। सरकार जो निर्णय लेगी उसका पालन होगा। तो देखिए, ये जो खबर आई थी उस वक्त भी इसको लेकर के जो चर्चा होनी आवश्यक इसलिए है क्योंकि सीटों की चर्चा है। अब देखिए, सरकार क्या कहती है कि अब हम बीपीएससी के माध्यम से बहाली लेंगे। ठीक है, सरकार को जैसे बहाली लेने की इच्छा है वो ले। अभ्यर्थी माननीय न्यायालय के शरण में या विरोध नियमावली का कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जो सीटों का जो मेन आंकड़ा है, आप बहाली कैसे भी लें लेकिन सीटें घटाकर आप बहाली नहीं कर सकते हैं। सीटों को रिजर्व करके आप बहाली नहीं कर सकते हैं। नियम के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में जो छात्र शिक्षक अनुपात है, आपको उन छात्र शिक्षक अनुपातों को पूरा करना होगा और उसको पूरा करने के लिए प्रत्येक विद्यालय, चाहे वो पहले के विद्यालय हैं या उत्क्रमित करके उसको माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक बनाया गया है, वहाँ सीटों की जो है पर्याप्त जो सीटों की संख्या है उसके अनुसार आपको रिक्तियाँ निकालनी पड़ेंगी। तो जो 57,000 जो आपको रिक्तियां देखने को मिल रही हैं 11वीं-12वीं में, ये पहले आपको सुनने में आता था 90,000 के आसपास। तो सवाल तो बनता है ना कि ये रिक्तियां आखिर घट कैसे गई। जो 44,000 माध्यमिक में रिक्तियां थी वो अब 33,000 आ रही है, और इन 44,000 के अलावा जो उत्क्रमित विद्यालय के जो 32,916 थे वो रिक्तियों का कहीं अता पता नहीं है। तो सवाल शुरू से बन रहा है। 37,000 पे आपने जो विज्ञापन निकाला था जहाँ स्टेट 19 की परीक्षा हुई थी, उन रिक्तियों का क्या हुआ? तो क्या केवल एक ही रिक्ति को आप बार बार घुमाए जा रहे हैं? क्या आपने 10 अप्रैल 2023 तक की रिक्तियां मंगवाई तो उन रिक्तियों में कुल कितनी रिक्तियां बढ़ी? क्योंकि आपको 32,916 तो पहले से अप्रूव सीट उत्क्रमित की थी। तो आखिर ये सारे सीटें हैं कहाँ? इसका जानकारी कौन देगा? तो ये सवाल बनता है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे दक्षता परीक्षा को लेकर के, जो मैंने आपको दिखाया था। बाकी नई नियमावली के संदर्भित मैं एक बात बता दूं कि जो वाम दल का जो प्रतिनिधि मंडल है वो सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात करेगा। इन्होंने घोर आपत्ति नियमावली को लेकर जताई है और सीपीआई राज्य कार्यालय में इन्होंने बैठक भी की है और शिक्षक अभ्यर्थी और जो शिक्षक हैं उनके सुर में सुर इन्होंने मिलाया है। तो ये एक खबर थी। अब हम आ जाते हैं दक्षता परीक्षा। सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लानी है। सरकार को बीपीएससी के माध्यम से एक अधिकारी जिससे चयन होते हैं उससे परीक्षा लेकर के शिक्षकों का चयन करना है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक और सरकार जो है ये 5वीं बार दक्षता परीक्षा, यानी कि जो लोग छूट गए हैं, जो बचे अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनकी दक्षता परीक्षा 18 जून को है। शिक्षकों को 9 मई तक आवेदन करना है। 12,000 ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है। अब दक्षता परीक्षा के लिए उन अप्रशिक्षित शिक्षकों को आवेदन करने का मौका दिया गया है जिन्हें नियोजन इकाई द्वारा अभी तक हटाया नहीं गया है। अगर फॉर्म भरने के बाद इन्हें हटा दिया जाएगा तो इन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। परीक्षा 18 जून को ली जाएगी। ये दक्षता परीक्षा की बातें हैं, ये आपके परीक्षा की बातें नहीं हैं। कई लोग इससे कंफ्यूज हैं कि ये बीपीएससी के माध्यम की परीक्षा है। ऐसी बातें नहीं हैं। ये दक्षता परीक्षा है और इस दक्षता परीक्षा में जो प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन को लेकर के होती है वह 2023 में 18 जून को होने वाली है। और ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। अब आप देखिए, जो दुर्भाग्य मैं क्यों कहता हूँ, दुर्भाग्य इसलिए कहता हूँ कि एक और सरकार को जो है कैडर वाइज, संवर्ग वाइज शिक्षक बीपीएससी से बहाली चाहिए। एक और 2006 के पहले के शिक्षक हैं जो नियत वेतनमान पर हैं। एक नियोजित शिक्षक हैं जो कि अभी जो वेतनमान आपको पता है घटकर जो नियोजित को मिलता है उस आधार पर तय हैं। अब जो परीक्षा पास करके जो अभ्यर्थी आएंगे उनका एक अलग वेतनमान होगा। जो शिक्षक नियोजित हैं वो परीक्षा पास कर जाएंगे, वो अलग वेतनमान पे आ जाएंगे। और उन्हीं के विद्यालय में जो शिक्षक नहीं पास करेंगे वो अलग वेतनमान पे होंगे। जो दक्षता परीक्षा पास करेंगे उनका अलग कैटेगरी होगा। जो दक्षता परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं उनका अलग कैटेगरी हो रहा है। तो विद्यालय में ना जाने कितने प्रकार के कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन शिक्षकों में है। तो इन कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा?
क्या इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल पाएंगे? मेरा तो सवाल यही है। आप बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं तो आपके अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि आपने ही उन शिक्षकों को बहाल किया है जिन पर आज आपने उंगली उठाई है? तो ये आप फरमान क्यों नहीं निकालते कि जो बीपीएससी से पास नहीं करेगा उसको अपना पद त्याग करना पड़ेगा? ऐसी हिम्मत आपके अंदर क्यों नहीं है? आखिर उस विद्यालय की गुणवत्ता कहाँ से आएगी जब आज जो शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है कल वो बीपीएससी से परीक्षा देकर फेल हो जाता है और कल वो फिर शिक्षक बना रहेगा, तो आपकी गुणवत्ता कहाँ सुधरी? तो ये तो आप केवल जो लगातार जो आश्वासन देते हैं, जो आपने लोक लुभावन वादे किए हैं, बस उसी का एक नतीजा है, उसी का एक नया फार्मूला है। क्योंकि आपने बीपीएससी के नाम पर डिले करने, बहाली को फंसाने का जो षड्यंत्र रचा है, जो अभ्यर्थी लगातार इसको आपके सामने उजागर कर रहे हैं, ऐसा मानना है शिक्षकों का या अभ्यर्थियों का, तो आप ये बात क्यों नहीं कहते हैं? मैं इस बात को माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूँगा कि बीपीएससी की परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों को खास करके, क्योंकि अभ्यर्थी जो पास नहीं करेंगे वो तो बाहर हैं, तो जो शिक्षक पास नहीं करेंगे वह भी पद त्याग कर दे, उनके जगहों पर जो नए लोग जो कम्पीट करके आएंगे उनकी बहाली हो। तो ये प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? आप जो फेल करेंगे उनको जब शिक्षक बनाए रखेंगे तो फिर आपकी गुणवत्ता में सुधार कैसा होगा? तो फिर ये सारी बातों को आप लोगों तक जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बनाना बहुत अहम था। बाकी आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।